हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ओएनजीसी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस की बिजनेस करती है। ONGC is the largest crude oil and natural gas company in India, contributing around 71% to Indian domestic production. ये कंपनी बोथ BSC एंड NSC में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1,70,085 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 3.4 की पी है, 16.8% है कंपनी की ROCE एंड 19.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 16.8%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.04% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 7.79% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,84,149 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,58,648 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,09,275 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8,581 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12,061 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6,847 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, एक पॉजिटिव हेल्दी इनकम ग्रोथ के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो चुकी है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस EPS की वैल्यूज आप लोगों के सामने है। कंपनी की EPS ग्रोथ कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड मार्जिन ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है कंपनी ने इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022।
FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 195 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है। एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 1544 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स ने ही सेलिंग करी है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो इस कंपनी में 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.02% है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कंपनी आप लोगों को लॉस करवा देगी, लेकिन रिटर्न आप लोगों को बहुत ही कम मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो आप लोगों को भी ये बात पता है कि जो भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड पे करती है उस कंपनी की शेयर प्राइस की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है कंपेयर टू अदर कंपनीज, कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज। तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आप लोगों के लिए। बाकी अगर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो, ये कंपनी आप लोगों को लॉस नहीं करवाएगी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपये के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो आप लोग ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज पे भी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रही है 130-132 रुपये की प्राइस रेंज, आप लोग इस प्राइस रेंज पे भी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर ये कंपनी 120 रुपये तक की फॉल शो नहीं करती है तो ही 132 रुपये के आसपास एंट्री प्लानिंग करना, अदरवाइज आप लोग 120 रुपये तक की फॉल के लिए वेट कर सकते हो। एंड कंपनी में आज ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है तो हो सकता है विद इन अ मंथ और 2 ये कंपनी आप लोगों को 120 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाए। तो गाइस अभी अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो, अगर ये वाला हाई टूट जाता है तो सिंपली ये हाई टूटने के बाद आप लोग 148 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर ये कंपनी बाई चांस 120 रुपये तक की फॉल शो कर देती है तो सिंपली रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद, मतलब जब कंपनी से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 148 रुपीज़। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। तो गाइज थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।